हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब की ये पार्ट 5 है, 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले हमारे पार्ट नहीं देखे तो आप पहले वो जाके 1 2 3 4 पार्ट देख लो, फिर 5वां पार्ट देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। इससे पहले हमने जॉब कैसे अप्लाई करी, इंटरनेशनल लाइसेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह सब डॉक्यूमेंट पे बात करी है, कैसे कैसे क्या क्या मांगा, कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या नहीं हुआ। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि उन्होंने जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा था वापस, तो बोला था कि 2 महीने वेट करना, फिर तुम्हारे पास आगे डॉक्यूमेंट आएंगे। तो मैंने 2 महीने उनको उस डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पूछा था। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट वो मांगते ही रहते थे। खैर, अभी तक 2 महीने हो गए थे, तो मैंने उनको पूछा कि अभी बोलती तुम्हारा 60% जो प्रोसेस हो चुका है, 40% रह गया, अब तुम्हारा एम्बेसी वाला रहना। तो मैंने बोला कि ये कंपनी वाले साले हरामी हैं, पता नहीं कल को वीज़ा देंगे नहीं देंगे, पासपोर्ट देंगे, तो क्या मैं इंडिया भाग जाऊं यहाँ से। तो बोलती हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम इंडिया भी जा सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मुझे ये था कल को ऑन द स्पॉट अगर इन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया, पासपोर्ट मेरा कंपनी के पास था, तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने अपने लॉयर दोस्त है उससे बात करी, उसने कोर्ट से एक मेरे को लेटर कंपनी के ऊपर डलवा दिया, कंपनी की मेल पे, हेड ऑफिस पे। भाई साहब, मैं ड्यूटी कर रहा था, दोपहर को मुझे कॉल आई, मुझे बोलते हैं भाई साहब आपकी मेल आई है, आपका प्रॉपर्टी का कुछ इशू है, आपकी 4 दिन बाद तरीक है कोर्ट में, आपकी प्रेजेंट इशू है, बहुत ज़्यादा आपको हाज़िरी लगानी है कोर्ट में। मैंने बोला हाँ, बहुत सीरियस मैटर है। तो उन्होंने मुझे 7 जगह भेजा ऑफिस में, अलग अलग। ऑफिस में क्या होता है, एक आदमी आपके लाइसेंस आईडी पे सब चेक करता है, कहीं फ़ाइन एक्सीडेंट कितना बकाया है नहीं। तो उन्होंने 1.5 घंटा लगा के 7 के 7 आदमियों ने साइन कर दिए। मेरे पास वो पेपर अभी भी पड़ा है कि इसका कहीं कोई बकाया नहीं है, जो भी हिसाब किताब है क्लियर है इसका, कोई एक्सीडेंट का पैसा नहीं, कोई लाइसेंस का, कोई आईडी का, किसी चीज़ का। तो भाई साहब उन्होंने 2-3 घंटे बाद ही मुझे हाथों हाथ पासपोर्ट दे के बोलते हैं गाड़ी लगाओ इधर और भाग जाओ तुम। तो एक तरीके से मेरा सबसे बड़ा जो मसला है पासपोर्ट वाला, वो हल हो गया। अच्छा, मैंने अपनी मैडम को उधर पूछा कि ये मैं इमरजेंसी लीव लेके जा रहा हूँ, कोई बात तो नहीं। वो बोलती गल्फ़ और यूरोप का बहुत फ़र्क है, तुम यहाँ पे बैन हो जाओ, कैंसिल हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ, कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस शेंगन में तुम्हारा लफड़ा नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ से अपना पासपोर्ट लेके कैसे भी जाओ, बाकी का काम तुम इंडिया से भी करवा सकते हो। मैंने बोला ओके। तो भाई मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा अपना, और अगले दिन टिकट करवा के इंडिया भाग गया। तो इससे आगे की जो कार्रवाई है वो इंडिया से शुरू होती है। तो मैंने वहाँ पे जाके उसको मेल करी कि भाई मैं आ गया हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तुम भाई अपने वीएफएस का एड्रेस मुझे दो, कहाँ तुम्हारा वीएफ है। तब इतना नहीं पता था, तो मैंने दिल्ली का सर्च करके माल्टा का एड्रेस दे दिया। तो फिर मुझे एक लेटर आया, उसको बोलते हैं इनविटेशन लेटर, ठीक है। एक लेटर था, एक जो वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो दोबारा आया, जो पहले आया था ओरिजिनल की तरह, मतलब कुरियर पे आया। कुछ और डॉक्यूमेंट थे। फिर उसने मुझे बोला कि आपने वीएफएस में टाइम लेना है और ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और साथ में एक चेक लिस्ट दे दी। अब दोस्तों ये 15, 16 या 17 की बात है, तब चेक लिस्ट में भी कुछ दिक्कत थी। मसला जैसे उसमें था 1 महीने की या 2 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस और 30,000 की इंश्योरेंस, 30,000 यूरो की या डॉलर की। जब हम वहाँ गए वीएफएस में, एम्बेसी में, तो वो मांगते हैं 50,000 यूरो की और कम से कम 180 दिन की इंश्योरेंस। तो बहुत फ़र्क है कुछ चीज़ों में। खैर, हमने उसको चेकलिस्ट को देखा तो बहुत यार डॉक्यूमेंट थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हुई कवर लेटर में, कि यार कवर लेटर एम्बेसी का कैसे बनाना है। अब जो हमारा एरिया गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर का, उसमें किसी की भी एजेंट को भी अच्छे तरीके से नहीं पता था एम्बेसी के लिए कवर लेटर कैसे बनता है। मैं छोटे शहर के छोटे एजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म था, फॉर्म भरना नहीं आता था, फॉर्म भी बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पूछ के 4-5 दिन में तो फॉर्म भरा। तो उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जिनका हमें पता नहीं था। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड 3.5 4.5 की फ़ोटो खींची, फिर 80% फेस वाली फ़ोटो खींची, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस करी, डमी टिकट करी। इस तरीके से कर करके हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो रेडी किए। फिर हमें वीएफएस ग्लोबल का तब फ्री में, और कोई बिजी नहीं होता था। जैसे आज हमने बुकिंग करी है, हमें 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद का टाइम मिल गया
VFS ग्लोबल एलांते मॉल चंडीगढ़ का टाइम एरिया। तो भाई हमने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिए, बनवा लिए जो, और जो अपने डॉक्यूमेंट थे सब लेके हम VFS में चले गए। मैं रात को चला गया था, अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो भाई मैं डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे पहुँच गया। अब वहाँ पे मैंने जो इंश्योरेंस थी वो 30,000 की करी हुई थी और 1 महीने की करी हुई थी। जब मैं अंदर गया VFS में तो वहाँ लड़की थी, हिंदी पंजाबी में बात करी। उसने बोला सर ये जो VFS का चेक लिस्ट है ना माल्टा का, ये पुराना है, इन्होंने अपडेट नहीं किया। अभी 50,000 मिनिमम इंश्योरेंस होनी चाहिए 50,000 की, और कम से कम आपकी 6 मंथ या 3 मंथ की होनी चाहिए, 1 महीने की नहीं चलेगी। फिर हमने दोबारा से 6 या 7,000 की इंश्योरेंस करवाई। कवर लेटर नहीं था, कवर लेटर बनाया। एक और डॉक्यूमेंट था जो कि मुझे याद नहीं है, वो भी वहाँ से 3 डॉक्यूमेंट हमने वहाँ से बनवाए थे। ठीक है दोस्तों, और 6-7 हज़ार रुपया हमारा लग गया था। कुछ कॉपी वगैरह करनी थी वहाँ से, वो करी, क्योंकि इतना पता नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे थे। उन्होंने फिर हमसे 8,088 ठीक है रुपए हमसे लिए, या 8800 लिए, मुझे याद नहीं, और एक स्लिप दे दी, और वो भी कैश ही लिए, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी। और बोला कि 15-20 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने बोला कि आपका बटाला गुरदासपुर का एड्रेस नहीं है, ये ब्लू डार्ट कुरियर है, आपको अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, बड़े शहरों का नंबर एड्रेस देना होगा। तो मेरे पास अमृतसर में कोई तब था ही नहीं। उन्होंने अमृतसर का फेक एड्रेस डाल दिया ऐसे ही अपने मन से, और मेरे को बताया नहीं। चलिए ये सब सबमिशन करके, सब कुछ डॉक्यूमेंट उनको जमा करवा के, रीजनल दिखा के, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, और मैं घर आ गया। जो उन्होंने स्लिप दी थी उस पर जो नंबर था वो नेपाल का नंबर था। अब तब इतनी समझ नहीं थी, और हम उस पर कॉल करते थे तो वो नंबर नॉट रिचेबल आता था। तो मेरी फैमिली तो वैसे ही बोलती, देखा धोखा हो गया, VFS वाले भी भाग गए हैं तुम्हारा 8,000 लेके। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। करते करते जो उसका कुरियर के साथ में स्लिप थी, उसका नंबर लेके किसी तरीके से बात करी, तो वो बोलते हैं पाजी आपका एड्रेस चंडीगढ़ से आपका कुरियर आया था अमृतसर में, तो आपका जो एड्रेस था वो मिला नहीं। तो हमारा जो मेन ऑफिस है ब्लू डार्ट का अमृतसर में, बस स्टैंड के पास, सिविल हॉस्पिटल के पास, उस पर पड़ा हुआ है आपका पासपोर्ट, आप जाके ले लो। तो मैंने उससे पहले क्वेश्चन किया कि यार मेरा वीज़ा लगा हुआ है। वो बोलता पाजी ये नहीं मुझे पता, आप वहाँ जाओ, पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखा के ले लो। तो भाई मैं उसी दिन भागा, बाइक लेके ब्लू डार्ट के ऑफिस में गया। थोड़ा सा रश था। फिर मुझे मेरा पासपोर्ट उन्होंने ढूंढ के दिया, मेरा पासपोर्ट नंबर देखा, फेस देखा, फ़ोटो खींची, आधार कार्ड देखा, और मेरे को पासपोर्ट दे दिया। लिफाफे में, पॉलीथीन में पासपोर्ट था। मैंने पासपोर्ट निकाला, पहला पेज नहीं देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, तो वीज़ा नहीं था। तो मेरे होश उड़ रहे थे। 5वां 6 पेज पे जब मैंने खोला तो मेरा वीज़ा लगा हुआ था। भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई थी, मतलब मैं अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करने लगा था आसमान में, इतनी खुशी हुई मेरी। मैंने तुरंत वहाँ से सर्च किया, इंग्लिश वाइन शॉप, 2 बियर की बोतल गटागट पी के बाइक पकड़ी, फिर घर आया। इतनी खुशी थी मेरे को, 2 बियर पी के। तो वीज़ा लगा हुआ था। घर आके मैंने बोला भाई साहब वो तो मिल ही नहीं रहा ऑफिस। तो मेरी फैमिली बोलती है हाँ हमें तो पहले ही पता था तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, वो सब भाग गए हैं, इसीलिए तो नंबर नहीं लगता था। फिर मैंने वीज़ा दिखाया तो थोड़ी सी उनको तसल्ली हुई। तो ये थी 5th पार्ट की इन्फॉर्मेशन। अभी इसमें 1-2 पार्ट और बनेंगे। इसमें हमने अभी ट्रैवल करना है, माल्टा में जाना है, लाइसेंस, सब चीज़ें कैसी बनती हैं, TRC कैसे मिलता है, फूड, रहने का, सैलरी कैसे मिलती है, वो सब बातें करनी है। आप वो वीडियो भी मिस मत करना, सारी वीडियोस देखना। तो अगले पार्ट के लिए भी आप तैयार रहना, वो भी आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।